मेरा ये मानना है कि हमको अपनी रेखा लंबी करनी चाहिए और मुद्दों की बात करनी चाहिए। त्रिवेंद्र रावत एक ईमानदार आदमी है। त्रिवेंद्र रावत जी बहुत ऑटो से जीतेंगे। 400 पार है भाई के 400 पार। भारतीय जनता पार्टी को त्रिवेंद्र जी को जिताना इस बार 5 लाख पार। हम जबरेटा विधानसभा 10,000 वोट से जीत के जाएंगे। अब की बार 400 पार, त्रिवेंद्र जी 6 लाख पार। बिल्कुल चुनाव का अंतिम दौर है और बहुत सारे जो चुनाव प्रचार करने थे, अलग अलग विधानसभाओं में करने थे, तो अंत में जनता को जो मैसेज है आपकी तरफ से, क्या अपील है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं जनता से यही कहना चाहूँगा कि मैंने एक भरपूर कोशिश की कि मैं हर गांव तक पहुंचूं। फिर भी मैं लगभग 70-75% तक ही पहुंच पाया। विधानसभाओं में लगभग कहीं 3 बार, कहीं 4 बार, कहीं कहीं 5-5 बार मेरे प्रवास हुए हैं। अब मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि आप खूब रज के मतदान कीजिए और फिर मैं आपके गांव में आऊँगा और आपको ये विश्वास दिलाता हूँ गांव वालों को कि जहाँ मैं नहीं पहुँच पाया मैं वहाँ जीत के बाद ज़रूर पहुँचूँगा और आप लोगों के साथ बैठ करके एक कप चाय कॉफ़ी को जरूर लूँगा। ये मतलब ये सुनिश्चित हो चुका है, रिजल्ट्स को लेकर के आप बिल्कुल आश्वस्त हैं? बिल्कुल 100% चुनाव भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगा और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी ही यहाँ से सांसद बनेगा। एक चीज़ है जो सोचने वाली है, चूँकि हरीश रावत जी भी आरोप लगा रहे थे, बहुत से सारे प्रत्याशी कहीं ना कहीं आरोप लगा रहे थे, आपने किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाया, जो मतलब अक्सर चुनाव में देखने को मिलता है। आपने आरोप नहीं लगाया, आप अपना काम करते रहे। नहीं, मैं आरोप की राजनीति में कभी विश्वास नहीं करता। मेरा ये मानना है कि हमको अपनी रेखा लंबी करनी चाहिए और मुद्दों की बात करनी चाहिए, विचारधारा की बात करनी चाहिए, न्याय की बात करनी चाहिए, ईमानदारी की बात करनी चाहिए। ये मेरा सोचना है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समझता हूँ कि एक पॉजिटिव अपनी लाइन लंबी करनी है। अब देखिए चुनाव का परिणाम क्या होता है। क्या लगता है आपको कि हरिद्वार लोकसभा में कौन दांव मारने वाला है इस बार? भाई यहाँ तो यही लगा हाँ, इसमें पूछने वाली क्या बात है। कमल का ही क्या कारण है कमल को वोट? वह कारण तो सबको ही पता है और मेरे तो क्या पूछा कारण होगा जी। हाँ ये जीतता हूँ। क्या क्या कारण है? बस पार्टी मजबूत है और बाकी पार्टी? की पार्टी ढीली पिल्ली हो रही हो क्या। भाजपा कौन ढूंढ रहा था फिर? हाँ अगर बाकी होती तो भाजपा कौन ढूंढ रहा था? तो क्या लगता है बाकी जो पार्टी है इनका तो 0 बजे आली सारी की सारी। भारतीय जनता पार्टी का मजबूत होने का क्या कारण है? जब विकास हो रहा है तो कारण और क्या, कोई नवे बनेंगे भाई विकास पे ही तो कारण हो और क्या कारण हो। अच्छा बताइए, आपकी जो वो वोट देने का, वोट देंगे मोदी जी के नाम पर करोगे वोट या त्रिवेंद्र रावत जी के नाम पर? मोदी जी के नाम पर। त्रिवेंद्र रावत जी ये भी अच्छे प्रत्याशी है, अच्छे आदमी हैं। अच्छा, मोदी जी के नाम पर ही वोट क्यों? अजी मोदी बहुत अच्छा काम कर रहा है, ढेर बढ़िया प्रत्याशी। और जो प्रत्याशी आप देखो सब मोदी जी सही है, सब अच्छे काम कर रहे हैं, एक से एक बढ़कर अच्छे ही काम कर रहे हैं सब। अच्छा, क्या 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 आपको काम अच्छे लगते हैं भारतीय जनता पार्टी का, बताएंगे मुझे 1-2? जैसे कि घर घर जल हो गया, सड़कें अच्छे हो गए, विकास हो रहा अच्छा, सरकारी स्कूल में भी पढ़ाई अच्छी होने लगी। अच्छा, आज ये प्रचार प्रसार का अंतिम दिन है, कांग्रेस पार्टी की स्थिति कैसी लगती है आपको? नहीं ये नहीं होने की, मुश्किल। क्या कारण है? इसका तो कहीं से कहीं तक भी नाम नहीं, हमारे गांव में तो है ही नहीं। अच्छा, आपकी जबरेटा विधानसभा पड़ती है, यहाँ से देशराज करणवाल जी कितनी वोट दिला देंगे भारतीय जनता पार्टी को? देखो यहाँ से तो पहले भी मैं जीत गए और अब का भी चांस कम से कम 80% तो है ही है। किसे वोट दे रहे हो इस बार आप? भाई मोदी जी को ही देंगे। क्या कारण है मोदी जी को वोट देने का? बस सब कुछ करा, सारा सुधार करा उन्होंने। क्या क्या सुधार किए? बहुत कुछ करा, सब कुछ, औरतों के लिए भी सेवा करी, मर्दों के लिए भी सेवा करी, सभी सब कुछ करा। फ्री राशन दे रहा है, फ्री राशन दे रहा है और सारा इतने बढ़िया बढ़िया हाईवे बना दिए, बहुत अच्छे अच्छे सबके लिए सड़कें बना दी। अच्छा, अगर और पार्टी सत्ता में आ जाए तो क्या वो कार्य नहीं करेगी? ना जी, इतना अच्छा काम नहीं करने के जितना मोदी जी कर रहे हैं। क्या कारण है कि और पार्टी इतना अच्छा कार्य नहीं करेगी?
पहले करके देख लिया ना सब ना, विश्वास नहीं किसी पर, अब इन पर विश्वास जम गया। वैसे आज ये चुनाव प्रचार प्रसार का अंतिम दिन है, त्रिवेंद्र रावत जी आपके गांव में आए, तो क्या लग रहा है कि त्रिवेंद्र रावत जी जो आज आए हैं तो कितना सहमति मिलने वाले हैं यहाँ से? बहुत अच्छी सहमति मिलने वाली, अच्छा होगा, अच्छा जीत कर जाएंगे यहाँ से। और कांग्रेस की स्थिति क्या है फिलहाल आपके यहाँ? बिल्कुल बेकार। क्या कारण है बेकार होने? कारण तो यही है, पहली बात तो उनकी जबानी सही नहीं है, उन्हें नहीं पता कहना क्या किसू क्या नहीं कहना। बड़ा छोटे आदमी का भाई गाली दे रहे, गलत भाषा बोल रहा है, तो इससे बढ़िया कौन दे रहा है गाली और गलत भाषा? राहुल गांधी जाने कितनी बार दे, कहीं मोदी को कहीं बिच्छू बताओगे, कहीं बेचारा कुछ बताओगे, कहीं कुछ बताओगे। भारतीय जनता पार्टी वाले भी तो बताते हैं उनको पप्पू बताते हैं। तो पप्पू तो नाम है, पप्पू क्या कुछ गलत भाषा, मैं बिच्छू बताऊँ कहीं का। अभी एक दिन सुना मैंने कि टंडा मार गया, ऐसा कोई टंडा नहीं मरा जब मोदी का मारा। तो बड़ा आदमी ऐसा भी तो सोचना गलत बात है ना भाई। फिर राजनीति पार्टियां करती है लोग कि अपने आप को साबित करने के लिए एक दूसरे को गलत बताते रहते हैं। नहीं, ये तो करती रहते हैं, फिर भी भाषा ऐसी तो बोलनी चाहिए, फिर भी भाई रे समाज में जो सबको अच्छी लगे। विधायक तो आपके यहाँ कांग्रेस से हूँ तो जो कोई है कांग्रेस का, हम तो मोदी को वोट दें, पहले भी मोदी को दी थी। यहाँ तो मोदी को देते हैं रे भाई वोट, फिर क्या करो बता भाई। ना तो वो बिजली का बिल माफ हो रहा है, ना भाई वो कृषि कार्ड माफ हो रहा है भाई, कुछ तो करो। और भाई 2 साल हो गए भाई योजना चलाई थी मोदी ने, अब राशन कार्ड बंद करवाया, तो BPL का राशन कार्ड था हमारा, तो भाई सरकारी नौकरी भी नहीं है किसी की, जो सरकारी नौकरी भाई हमारा कार्ड भी बंद करवाया दिया, वो बता कहीं राशन भी नहीं मिल रहा है हमें। तो जब इतनी दिक्कत है तो फिर मोदी जी को वोट क्यों दे रहे हो आप? तो और क्या करो बता। पार्टी को जी फिर सही जिताओगे और किसे जिताओगे? हम तो यह बात ठहरा कर रख रहे हैं भाई, यह हम बता रहे तुम यह बात और हम किसे बताओगे यह बात। ये जब तुम वोट मांगने आए हो, तुम ये बात करने आए, तो हम भी तो कुछ अपनी बात रखेंगे। नहीं, मैं वोट मांगने नहीं वोट मांगने तो हम भी तो कुछ बात रखेंगे, सिर्फ तुम अपनी बात रखना है, हम भी कुछ बात रखेंगे। जब आपका कोई कार्य नहीं हुआ है भारतीय जनता तो ये सब करोगे तुम, जब भी तो होगा यो, थोड़ा ही हो जाएगा यो। करेंगे तो त्रिवेंद्र रावत जी जो आपके यहाँ पर तुम भी तो करोगे ऐसा। हम थोड़ा ही करेंगे ऐसा, तुम करो ऐसा। किसे दे रहे हो वोट इस बार? मोदी को देंगे वोट तो हम, त्रिवेंद्र रावत जी को। हाँ तो उसे तो देंगे और किसे देंगे और। हाँ जी क्या आपके भी कार्य कुछ रुके हुए या पूरे हैं? क्या भाई? आपके भी कुछ कार्य रुके हुए हैं पूरे हैं? आप किसे वोट कर रहे हो? भाई हम तो जनता के ला रहा, जो करेगा कोई ठीक है, नहीं करेगा जब ठीक है बस। कोई कुछ करे या ना करे, लेकिन वोट किसको करना है? वोट सही देंगे मोदी को। वोट मोदी जी को ही देना है। क्या कारण है ऐसा कि कुछ कार्य हो या ना हो लेकिन वोट मोदी जी को? सुधार कर रहा, बहुत सुधार करे उन, जब तक वो हो रहा कर ही रहा। और कांग्रेस ने तो अपने बैंक भरे, बाथरूम भरे, बता वोट ने कुछ किया उन्होंने? बस बच्चे और कुछ नहीं आया है, बस समस्या। अच्छा भारतीय जनता पार्टी में जो आप कह रहे हैं मोदी जी ने क्या कार्य किए, क्या अच्छे कार्य किए? हाँ तो मोदी जी ना एक से एक बढ़िया वो बना दिए पुल, और एक से एक ये बढ़िया बन गए नु, तो एक से एक बन गए नु। तो अब बता जो काम नहीं, जो सुधार हो रहा है तो देश का भाई, फिर जो काम नहीं हुआ देख वो तो देख हमें कहना पड़ेगा। अच्छा नु बता, अच्छा तू है उम्मीद है इस बार काम हो जाएगा आपका? हाँ हो जाएगा। उम्मीद है, जब तो वोट देंगे, जब तो कांग्रेस वालों को वोट क्यों नहीं कर रहे हो आप? हम तो क्यों दें, हम तो देते, हमने तो पहले भी कांग्रेस को भी क्या देंगे हम। क्या करने ना देने के? जब हमने दी ही नहीं कभी कांग्रेस को। विधानसभा में तो आपने दी है। किसा? विधानसभा के चुनाव में नहीं, हमने तो दी, हमने तो इसे दी फूल कोई वोट, फिर भी विधायक नहीं बन पाया आपके। हाँ तो ना बड़ो कोई नहीं बढ़ा, तो हमने तो फूल कोई थी। क्या लगता है इस बार आज प्रचार प्रसार का आखिरी दिन है, भारतीय जनता पार्टी भी और बाकी पार्टियों का, तो क्या लग रहा है क्या स्थिति है किस पार्टी की? बढ़िया आया, इन्हें वोट करेंगे। किसको? भाजपा को। भाजपा को वोट करने का क्या कारण है? भाई बढ़िया चल रहा है ईमानदारी सा शासन। और कांग्रेस को? भाई यही इसी की सरकार बढ़िया। क्या लग रहा है लोकसभा हरिद्वार को लेकर? आज 2 दिन बाकी रहा। 400 पार है भाई, 400 पार। क्यों 400 पार? 400 से कम भी तो रह सकते हैं। पार है भाई। अच्छा क्या कारण है? भाजपा। हाँ जी। हाँ भाई। क्या लगता है लोकसभा हरिद्वार को लेकर? योगी है और क्या है, मोदी और योगी। योगी जी तो उत्तर प्रदेश में। त्रिवेंद्र रावत। योगी के हाँ भाई। सारे में भाई, योगी हाँ मोदी है सारे में। त्रिवेंद्र रावत है। हाँ भाई
और यांचा भाई अंचल यहाँ तो करना मानना तू यहाँ तो पूरी वोट है हरिद्वार लोकसभा में क्या लगता है किस पार्टी को कितना वोट मिलने वाला है? भाजपा को कितना वोट? भारी से भारी क्या कारण है भाजपा को ज्यादा वोट मिलने का? भारी से क्या नाम, वो अच्छे काम करती है पार्टी। हाँ, आज 2 दिन रह गए चुनाव में, 2 दिन रह चुके हैं, तो कांग्रेस पार्टी की स्थिति कैसी बनी हुई है? कांग्रेस की किसी भी नहीं है, कोई कुछ नहीं भाजपा के सामने। अच्छा, रोड शो सभी पार्टियां कर रही है अपना, किसका रोड शो सबसे ज्यादा आपको लगता है, सबसे ज्यादा भीड़ है किसके रोड शो में? भाजपा के सामने। और कांग्रेस का रोड शो भी हुआ, उसमें कैसा? हमारी तरफ से तो है नहीं जी। जी, हरिद्वार लोकसभा को लेकर क्या लग रहा है आपको, जैसे कि आज चुनाव प्रचार प्रसार का अंतिम दिन है? त्रिवेंद्र रावत जी बहुत वोटों से जीतेंगे। अच्छा, क्या कारण है? क्या करना, ये बढ़िया आदमी है। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि जैसे अब कांग्रेस की स्थिति और भारतीय जनता पार्टी की स्थिति दोनों में कुछ नहीं है और कोई कुछ नहीं है, केवल क्लियर भाजपा क्लियर। त्रिवेंद्र रावत एक ईमानदार आदमी है जो पिछले 4 साल मुख्यमंत्री पद पर है, बहुत अच्छा कार्य किया है, आगे भी अच्छा ही कार्य करेंगे। और पार्टी के लोग ईमानदार नहीं है क्या? नहीं है, हरीश रावत बेईमान है। हमारे हरीश रावत ने 2.5 रुपये गन्ने के खाए और 2 रुपये 75 पैसे आंचल डेयरी के दूध के खाए, बेईमान है वो। अच्छा, हरीश रावत जी तो बोलते हैं कि जो ये भारतीय जनता पार्टी है, ये अगर इस बार जीत गए तो संविधान खत्म कर देगी। नहीं, ये झूठ बोलती है, भाजपा कांग्रेस पार्टी झूठ बोलती है, ये भकावा है कांग्रेस का। कांग्रेस पार्टी अपना परिवारवाद मानती है, गलत है उसका वो। जबरेटा विधानसभा से कितना वोट मिल जाएगा कांग्रेस पार्टी को? कुछ नहीं मिलने का। और भारतीय जनता पार्टी को? उसमें मिलेगा 70-80%। कहाँ से? बड़े राजपूतान से। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार लोकसभा हरिद्वार को लेकर? भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, भारतीय जनता पार्टी को जीतना चाहिए। क्या कारण है इसको ही जीतना चाहिए? विकास सबसे बढ़िया भारतीय जनता पार्टी करती है, इससे बढ़िया विकास कोई नहीं कर पाता। विकास का दावा तो कांग्रेस पार्टी भी कर रही है, उसने भी अपना 72 सूत्री एजेंडा निकाला हुआ है कि अगर हम जीतेंगे तो विकास करेंगे। 70 सालों में कोई विकास तो करा नहीं इतना। हाँ जी, भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया 10 साल? कुछ किया, सब कुछ किया। बताइए 4 विकास। हमारे जैसे हॉस्पिटल, आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड, सभी विकास करती है भारतीय जनता पार्टी। पानी की टैंकी वगैरह सब भारतीय जनता पार्टी ने किए, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया अब तक। अच्छा, कांग्रेस की स्थिति कैसी बनी हुई है इस बार? अब की बार फूस स्थिति, सब मुसलमान भाई भी भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे, देने चाहिए। अच्छा, वैसे क्या कारण है कि सब मुसलमान भाई भारतीय जनता पार्टी को वोट करें, क्योंकि हमेशा कांग्रेस पार्टी का कैडर वोट माना जाता है? नहीं, सब भगा कर रखते हैं लोगों को। जिस अब की बार जितने भी नए लड़के हैं, सबको विकास के बारे में पता है, विकास के ऊपर ही वोट देंगे सब। भारतीय जनता पार्टी को त्रिवेंद्र जी को जिताना इस बार 5 लाख पार। अभी भाई साहब बोले थे कि जो मुस्लिम वोट है वो भी इस बार भारतीय जनता पार्टी को ही आएगा, क्या कारण है भारतीय जनता पार्टी को ही आने का? भारतीय जनता पार्टी ने विकास की गंगा बहा दी देश प्रदेश में, और मुसलमान को उसका लाभ मिला, इसीलिए मुसलमान मोदी जी से और हमारी प्रदेश की सरकार और त्रिवेंद्र जी से प्रभावित होकर वोट दे रहा है। वैसे टक्कर किससे मानते हैं आप? क्या टक्कर किससे मान रहे हैं फिलहाल? टक्कर किसी से नहीं है, अब की बार सब मोदी सरकार। टक्कर में क्यों पड़े हो चक्कर में, अपने घर जाओ, झोला उठाओ, भाजपा जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अभी आज चुनाव प्रचार प्रसार का अंतिम दिन है, तो क्या लगता है क्या स्थिति बनी हुई है? स्थिति आप देख लीजिए, मेरे क्षेत्र में कितना जनसैलाब आप देख लीजिए, 1000 के तक में लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत को विजय बनाने के लिए यहाँ सब लोग पहुँचे हैं। कितना वोट की आप उम्मीद रखते हैं, कितना वोट यहाँ से मिल जाएगा? यहाँ से मैं कहता हूँ हम जबरेटा विधानसभा 10,000 वोट से जीत के जाएंगे। एक लास्ट सवाल आपसे कि जैसे त्रिवेंद्र रावत जी ने अभी बताया, वहीं पर उमेश कुमार जी अपने फेसबुक पेज पर वीडियो करके बोल रहे हैं कि इस बार बौखला गए भारतीय जनता पार्टी वाले, कांग्रेस वाले, हम जीत रहे हैं। देखिए वो उमेश कुमार जी क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, वो उनकी वो है। हमें पता है कि हम 5 लाख वोटों से यहाँ पर चुनाव जीत रहे हैं। भरा समर्थन देखिए आप किस तरह से हुज्जुम यहाँ पर जुड़ा है। और ये शॉर्ट नोटिस, कल ही हमने लोगों को इन्फॉर्म किया, माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी आ रहे हैं, और उन्हें की सुनने के लिए यहाँ पर देखिए किस तरह से लोग यहाँ पर उमड़े हैं। राव काले खां जी, आप मुझे बताइए कि आपने मैं देख रहा हूँ कि आपने मुस्लिम समाज में जगह जगह जाकर बहुत लोगों की बैठकें की है, लोगों को भारतीय जनता पार्टी के बारे में समझाया। तो आज चुनाव प्रचार प्रसार का अंतिम दिन है, तो कितने लोग जुड़ पाए भारतीय जनता पार्टी से, कितना वोट दिलाने वाले हो? भाई साहब आप तो देख ही रहे 99% है कि हर दल से, चाहे बसपा हो चाहे कांग्रेस हो, एक तरफ से भारतीय जनता पार्टी की पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं कि इनकी विचारधारा से
प्रभावित है, खुश है सब लोग भारतीय जनता पार्टी। अरे एक तरफी भारतीय जनता पार्टी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी 6 लाख से को पार हैं। अब की बार 400 पार, ये क्लियर हो गया। पक्की बात 400 पार हो। अब की बार 400 पार, त्रिवेंद्र जी 6 लाख पार। आप कितने वोट का योगदान दे रहे हो त्रिवेंद्र जी को? मुझे तो एक तरफी दिख रहा सारा मामला, एक तरफी हो गया सारा, एक तरफी हो गया। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी है उसकी स्थिति कैसी है? उन्होंने बिस्तर बांध लिया अपना, भागने को तैयार है, रास्ता नहीं मिला भी कांग्रेस हो या बसपा हो। वो तो बोल रहे हैं कि इस बार हम निकल रहे हैं। नहीं कुछ नहीं, 0-0-0 बाहर भाग रहे हैं यहाँ से। अच्छा एक बात बताइए, आपकी जो मुस्लिम वोट कांग्रेस का कैडर स्कोर हमेशा माना जाता था, ऐसा लोग मानते हैं, कहते भी है, तो आप वो वोट कितना कन्वर्ट कर पाए भाजपा की साइड? ऐसा भाई साहब, कांग्रेस ने आज तक मुस्लिम को डरा धमका के रखा कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दोगे तो तुम यहाँ से भगा देगी, प्रदेश से भगा देगी, तुम्हारी ज़मीन छीन लेगी, तुम्हारा ये कर लेगी, तुम्हें उजाड़ देगी। ऐसा कुछ नहीं है। जो योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हिंदू भाई को दी, वही मुसलमान भाई को दी। जो राज्य सरकार ने योजनाएं दी, जो मुसलमान भाई को दी, वही हिंदू भाई को दी। ऐसी कोई भेदभाव की बात नहीं है। एक तरफी भारतीय जनता पार्टी को समर्थन मुसलमान कर रहा, 400 पार। चलिए, ये तो देखने वाली बात होगी कि आखिर कौन किसे कितना वोट दिलाता है, क्योंकि आप देख भी रहे हैं कि बहुत सी न्यू ज्वाइनिंग भी हुई है भारतीय जनता पार्टी के अंदर लगातार, चाहे कांग्रेस पार्टी के लोग हो, चाहे न्यू लोग हो। लेकिन देखना ये होगा कि आखिर कौन व्यक्ति कितना वोट भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने वाला है।